जो मुस्कुरा रहा है उसे धन ने पाला हुआ, जो चल रहा है उसके पाँव में थाला हुआ, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा उसी तीर में उछाला हुआ। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेत में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहा कि ये ईश्वर आपको तो लोग सब ज्ञाता मानते हैं, कि आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय यह जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं यह नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथों में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तब आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले वाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तू जैसा चाहे वैसा मौसम कर लेगा और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहो जैसा चाहो अपने खेत में मौसम को कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसे धूप मिली, और जब पानी चाहिए तभी उसने खेतों में पानी बरसाया। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई। ऊंची ऊंची और हरी हरी। मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि ऐसे इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया उसने अपना सर पीट लिया। रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना भी नहीं था। सारी बाली अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को फिर पुकारा कि हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने उसे आंधियों से गुजरने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश पड़ती तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता जिसमें शक्ति होती, ऊर्जा होती, और यही ऊर्जा फूटी तेरी बालियों में गेहूं की तरह। इस बार जो नहीं फूटी, तूने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, उनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो और कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में चुनौती आए तो घबराना कैसा, इनका सामना करना चाहिए। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखर जाएंगे और मजबूत बनेंगे।